नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं डीपी जांगिड़, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। मित्रों, आज हम शुरू करेंगे एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो संत संप्रदाय के अंतर्गत है। और संत संप्रदाय में हम बात करेंगे एक ऐसे संप्रदाय की जिसका नाम है बिश्नोई संप्रदाय। बड़ा लोकप्रिय संप्रदाय है। बहुत सारे लोग जो है कि हमारे इस क्षेत्र में बिश्नोई संप्रदाय के महान पुरुष जो है वो रहते हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक जो है मैं पढ़ाऊँगा। और बाकी आपके सिलेबस में है, राजस्थान पुलिस में है, जो है कि रीट में भी ये टॉपिक आता है। संत संप्रदाय जहाँ है वहाँ हम जाम्बो जी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जाम्बो जी मतलब बिश्नोई संप्रदाय। तो मित्रों, बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की। बिश्नोई संप्रदाय, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप क्लास में जो पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं उसमें बड़ा फ़र्क रहता है, 100% फ़र्क है। आप वहाँ जो पढ़ाते हैं वो बड़े इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं, तो वहाँ और यहाँ में देखो थोड़ा बहुत 19-20 तो फ़र्क रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि ऐसा कोई फ़र्क न रहे। तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा। आज बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की। तो बिश्नोई संप्रदाय पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बात जानेंगे कि एक क्षेत्र हुआ करता था मित्रों, उस क्षेत्र का नाम है नागौर। अरे क्या नाम है रे? नागौर। और नागौर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पीपासर। नागौर में एक स्थान है जिसका नाम है पीपासर। और पीपासर गांव की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं। इस पीपासर गांव की एक कहानी है कि यहाँ एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था लोहट जी पंवार। क्या नाम था भैया? लोहट जी पंवार। लोहट जी पंवार कहाँ से थे? पीपासर, नागौर से। और इन लोहट सी पंवार की होगी शादी। शादी का नाम लेते ही तुम लोग, मुझे पता है, बड़े मतलब आक्रामक हो जाते हैं। आपके विचार थोड़े से क्या हो जाते हैं, आपके मन में भाव आता है शादी, मतलब इनकी शादी होगी। शादी हो गई और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था हंसाबाई। हंसा देवी, हंसाबाई भाटी थी ये। हंसाबाई या हंसा देवी भाटी, ये इनकी पत्नी थी। और इनके एक संतान हुई। और मित्रों, संतान का नाम अगर देखें तो उनका मूल नाम था, उनका मूल नाम देखें तो उनका मूल नाम हुआ करता था धनराज पंवार। क्या हुआ करता था रे? धनराज पंवार। धनराज पंवार इनका मूल नाम हुआ करता था। ये धनराज जी पंवार जिन्होंने जन्म लिया है लोहट जी पंवार व हंसाबाई भाटी के घर। और इनका जो जन्म देखें तो धनराज जी पंवार का जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है सन 1451 ईस्वी में। कब हुआ है? सन 1451 ईस्वी में धनराज पंवार का जन्म हुआ है। 1451। अगर हम हिंदू धर्म के मतलब हिंदू मास के अनुसार देखें तो इनका जन्म जो बताया जाता है वो बताया जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। अब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म होता है। अब देखिए, अगर जिस दिन जन्माष्टमी होती है, इस दिन जन्माष्टमी होती है और जन्माष्टमी है, तो लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि हम भी जब हमारे यहाँ कोई इस प्रकार किसी त्यौहार पर या किसी उत्सव पर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग उनके वहाँ जो किसी देव का जन्म होता जो किसी देव का अगर जन्म हुआ हो तो वो बात कह देते हैं कि ये तो उसका अवतार है। तो उसी प्रकार इसको कुछ लोग जो है वो श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो जो धनराज जी पंवार है उनको जो है लोगों ने कहा कि आज इस दिन तो कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो आपके घर में तो जो है कि श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। तो कृष्ण जी का अवतार बताया लोगों ने। मित्रों, कृष्ण जी का अवतार बताया। जो धनराज जी पंवार है कहते हैं ये 6 साल तक बोले नहीं थे। ये 6 साल तक बोले नहीं थे। अब हमारे भी एक है, भी बच्चा है 1.5-2 साल का होता है, बोलने लग जाता है, कुछ ना कुछ जरूर बोलता है। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं बोले कुछ समय तक तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई ये तो गूंगा है, ये तो गूंगा है। तो इसलिए इनको कुछ लोग जो है वो गूंगा के नाम से भी जानते हैं। भी धनराज जी जो पंवार थे उनको गूंगा के नाम से, जब ये बोले नहीं थे बचपन में तो इनको गूंगा कहा गया। लेकिन भैया जब ये बोले तो फिर बोले ही बोले। भी जब तक नहीं बोले तब तक लोगों ने इनको गूंगा जरूर कहा, लेकिन जब ये बोले फिर तो भैया ना आप समझ पाए, ना हम समझ पाए, ना ये संसार समझ पाए क्या बोल गए। तो चलिए आज बात करते हैं कि 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों और कुछ समय महीने में आता है
जब है हम इनका जम सागर जम संहिता पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इनका 7 वर्ष भी मिलता है कहीं, लेकिन 6 वर्ष 7 भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये बोले थे, पहली बार बोले थे, ये 6 वर्ष या 7 वर्ष के बाद ये पहली बार बोले थे। तो इतनी बात आपको समझ में आई है। मैंने क्या बताया कि नागौर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पीपासर, और पीपासर गांव में एक लोहड़ जी पंवार जिनकी पत्नी का नाम था हंसाबाई, इनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम था धनराज पंवार। और मित्रों जन्म 1451 ईस्वी। कब? 1451 ईस्वी। बोलो रे कब? 1451। और हुआ कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और इस दिन क्या होती है? जन्माष्टमी होती है, इसलिए इनको कहा गया कृष्ण का अवतार। क्या कहा गया? कृष्ण का अवतार कहा गया। और 6-7 वर्षों तक बोले नहीं, तो तब तक लोगों ने इनको क्या कहा? गूंगा। और उसके बाद ये बोलते हैं पहली बार। चलिए बात करते हैं। जब ये बोले हैं मित्रों, तो कहते हैं कि जब बोले तो इनकी कुछ पंक्तियां रहती है। क्या बोले थे ये? तो ये बोले थे गुरु चिन्ह पुरोहित गुरु धर्म बखानी। जो सबसे पहला शब्द इन्होंने निकाला था वो क्या था? गुरु चिन्ह पुरोहित, गुरु चिन्ह पुरोहित और गुरु धर्म बखानी। ये बातें जो है इन्होंने बोली थी। और कहते हैं कि इन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया था तब ये विष्णु की और गुरु की इन्होंने बात की। तो यहां जिक्र मिलता है गुरु और विष्णु का, कि गुरु का और विष्णु का। और ये तो आपको ही पता है अच्छी तरह कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए अगर आपको, या मोक्ष चाहिए, तो आपको गुरु के बिना नहीं मिल सकता। तो गुरु जो है वो सर्वप्रथम है। तो गुरु का शब्द और विष्णु का शब्द, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है। बात करते हैं आगे। चलिए भैया नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अपने थोड़ा सा कलर भी नया ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं इन धनराज जी पंवार की। धनराज जी पंवार जब बड़े हुए तो मित्रों इन्हें जो है पता था कि मुझे किस मार्ग पर जाना है, इस बात का तो इन्हें पूरा अंदाजा था। और इन्होंने अपनी तपस्या के लिए जो स्थान चुना वो स्थान चुना समराथल धोरा। कौन सा समाज चुना रे? समराथल धोरा। तो मित्रों बात करते हैं अब थोड़ी सी समराथल धोरे की। ये क्या है? तो समराथल धोरा जिसका दूसरा नाम है धोक धोरा। क्या नाम है रे? धोक धोरा। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, समराथल धोरे को धोक धोरा कहते हैं। और कहते हैं ये नोखा तहसील है, जिले का नाम है बीकानेर। अरे क्या नाम है रे? बीकानेर। तो बीकानेर में समराथल धोरा, जिसको कहते हैं धोक धोरा, नोखा तहसील है बीकानेर में। यहाँ पर इन्होंने जो है तपस्या की। और कहते हैं सन 1485 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1485 ईस्वी में इन्हें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति। और मित्रों मैंने क्या कहा था? गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु के बिना आपका ज्ञान अधूरा है। तो इनके भी कोई गुरु होंगे। तो जो इनके गुरु थे उनका नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था रे? गोरखनाथ नाम था इनका। गुरु का नाम था गोरखनाथ। और इन्होंने गोरखनाथ की कृपा से ही इनका नाम जो पड़ा था वो नाम पड़ा था, गोरखनाथ की कृपा से इनका नाम पड़ा था, वो नाम पड़ा था जंबेश्वर। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जाम्बोजी की बात कर रहे हैं। जंबेश्वर, जाम्बोजी। गुरु गोरखनाथ की कृपा से जो है इनको जंबेश्वर नाम पड़ा इनका। इनके गुरु थे गोरखनाथ और जंबेश्वर महाराज। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो कुछ न कुछ तो फिर ज्ञान बांटेंगे। समराथल धोरे से इन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया। और मित्रों जब इन्होंने ज्ञान बांटा तो देखिए इन्होंने अपने नियम दिए। इन्होंने समाज को नियम दिए 29। समाज को कुल 29 नियम दिए हैं। 29 नियम हैं और इनके 120 शब्द हैं। 29 नियम हैं और 120 शब्द है। 29 नियम और 120 शब्द का जिक्र जो है हमें मिलता है। उस ग्रंथ का नाम है जंब सागर। क्या नाम है? जंब सागर। तो जंब सागर में हमें क्या मिलता है?
29 नियम और 120 शब्द मिलते हैं। और ये जम सागर जाम्बोजी का ग्रंथ भी है। ये जो गुटका है इसमें 29 नियम और 120 शब्द मिलते हैं। तो मित्रों 29 नियम के कारण ही देखिए 29 नियम के टुकड़े करते हैं 20 + 9, 20 + 9, 20 मतलब 20, 9 मतलब नोई। और इन्होंने एक पंथ या एक संप्रदाय चलाया और उस पंथ या संप्रदाय का नाम क्या है? बिश्नोई पंथ। जो लोग इनसे जुड़े, ना इनमें कोई जाति पाति थी, ना कोई ऊंच नीच था, ना कोई भेदभाव था, कुछ नहीं था। तो लोग इनसे जुड़ते रहे और बहुत सारे लोग इनसे जुड़े। और कहते हैं कि जब लोग इनसे जुड़े तो लोगों को इन्होंने एक दीक्षा दी, बिश्नोई पंथ से जोड़ा। और बिश्नोई पंथ मतलब जो व्यक्ति 29 नियम का पालन करेगा वो बिश्नोई है। और इन्होंने क्या किया, उनको एक जो दीक्षा दी, उस दीक्षा को कहते हैं कि एक पाहल नाम का एक शब्द आता है, पाहल। बिश्नोई पंथ से जुड़ने के लिए एक शब्द का नाम आता है पाहल। पाहल क्या होता है? पाहल होता है जाम्बोजी के द्वारा और या उनके अनुयायी, जाम्बोजी के अनुयायी जो इनके कुछ बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं, वहां पर पाहल तैयार होता है। मतलब ये अभिमंत्रित जल है। क्या है? अभिमंत्रित जल है। अभिमंत्रित जल कहते हैं कि जम सागर के 120 शब्द और 29 नियम और जो 120 शब्द है, उन 120 शब्दों को पढ़कर और एक अभिमंत्रित जल तैयार किया जाता है। और वो जो अभिमंत्रित जल है उस जल को क्या कहते हैं? पाहल कहते हैं। और वो पाहल कहते हैं कि अगर आपने किसी ने अगर वो पाहल पिया है तो वो बिश्नोई पंथ से जुड़ गया। ये जाम्बोजी के समय में उनको जो है बिश्नोई पंथ में जोड़ने के लिए पाहल पिलाया गया, दीक्षा दी गई बिश्नोई पंथ की। कहते हैं कि पीछे जितने भी उसने कोई अगर पाप किए हो तो वो ये पाहल पीने के बाद में उनके पाप कट जाते हैं। आज भी कहते हैं कि कोई भूला भटका व्यक्ति अगर वो युवावस्था में भटक गया हो और बाद में जब उसको लगे कि भाई मुझे तो मैंने जो पीछे बहुत पाप कर लिए, अब मुझे जो है कि इस पंथ में वापस चलना है, बढ़िया तरीके से चलना है, 29 नियमों का पालन करना है, विष्णु का ध्यान धरना है, अगर ये सारी बातें अगर उसे दोबारा मतलब इससे जुड़ना हो तो कहते हैं इस पाहल का सेवन कर सकता है। और पाहल का सेवन करने के बाद में वो पुनः उनके पीछे बड़े सारे पाप कर जाते हैं। ऐसी कुछ मान्यता भी है लोगों के यहाँ। तो चलिए बात करते हैं पाहल क्या है। तो पाहल अभिमंत्रित क्या है? एक जल है। एक शब्द और आता है बिश्नोई पंथ में, एक शब्द और आता है जिसका नाम है सांथरी। तो भैया ये सांथरी क्या है? ये सांथरी है जाम्बोजी का उपदेश स्थल। जो जाम्बोजी का उपदेश स्थल है उसको क्या कहा गया? सांथरी कहा गया। तो याद रखना है, उपदेश स्थल बिश्नोई संप्रदाय में उपदेश स्थल है उसको सांथरी कहते हैं, अभिमंत्रित जल है उसको क्या कहते हैं? पाहल कहते हैं। क्लियर है? एक शब्द और आता है जिसका नाम है गोपालवास। क्या नाम है? गोपालवास। इस गोपालवास का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जी जो आत्मा है वो अजर अमर है और शरीर है वो नश्वर है। आत्मा अजर अमर है और शरीर, गोपालवास एक शरीर के लिए यूज किया गया कि शरीर है वो नश्वर है। शरीर है वो कैसा है? शरीर है वो नश्वर है। तो इसमें बताया गया है गोपालवास जो शब्द है वो किसके लिए है? शरीर है वो क्या है? नश्वर है। आदमी की आत्मा है वो अजर अमर रहती है, लेकिन शरीर है वो समाप्त हो सकता है। तो आप अपने अंतरात्मा को जानिए, आप अपनी आत्मा खगोल के देखिए उसमें क्या क्या है। आप अपने शरीर की तरफ मत देखिए। शरीर पर इतना ध्यान जो देते हैं अपने, उनका कोई ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि अपनी अंतरात्मा, यही जो अंतरात्मा जो है, जो हमारे अंदर बोल रहा है, यही सब कुछ है और ये अजर अमर है और इसका कभी नाश नहीं होता। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, पानी इसको भिगो नहीं सकता। कहने का मतलब शरीर है उस पर उसकी कोई भूमिका नहीं है। चलिए ये बात तो इन्होंने जो शब्द है गोपालवास का मैंने आपको अर्थ बताया। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। देखिए आगे बात करें अगर, तो मैंने कहा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान देंगे। तो इनका ज्ञान का संग्रहण कहाँ कहाँ मिलता है? तो आइए बात करते हैं इनके ज्ञान के संग्रहण का।
ज्ञान का संग्रहण। ज्ञान के संग्रहण के लिए देखिए, पहला मैंने इनका ग्रंथ बताया था जिसका नाम है जंब सागर। और जंब सागर में कितने नियम है? 29 तो नियम है, और क्या मिलता है? 29 तो नियम है, और क्या मिलते हैं? प्लस 120 शब्द मिलते हैं। ठीक है, 120 शब्द 29 नियम कहाँ मिलते हैं? जंब सागर में। आगे बात करें अगर दूसरा, तो एक ग्रंथ मिलता है इनका जंब गीता, या जिनको कहते हैं जंब संहिता, एक ही बात है। जंब गीता कह दो चाहे जंब संहिता कह दो, बात एक ही है। ध्यान दीजिए, ये जंब गीता और जंब संहिता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी बिश्नोई समाज का 19वां पुराण और 5वां वेद। बिश्नोई समाज का 19वां पुराण व 5वां वेद। आपको पता होगा, पृथ्वी सिंह राठौड़ के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ बेलिकिशन रुक्मणी री ख्यात, और बेलिकिशन रुक्मणी री ख्यात नामक ग्रंथ है, उसको दुर्सा आड़ा ने क्या कहा था? दुर्सा आड़ा ने कहा था 19वां पुराण 5वां वेद, लेकिन ये बिश्नोई समाज का 19वां पुराण व 5वां वेद है। ध्यान दीजिए। अगर तीसरा अगर मैं बात करूं, तो एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है शब्दवाणी। क्या मिलता है? शब्दवाणी, या जिसको कहते हैं जंबवाणी। क्या कहते हैं? जंबवाणी, या जिसको कहते हैं वेदवाणी, एक ही बात है। इसमें जाम्बोजी की जो वाणियां थी, जाम्बोजी की जो वाणियां थी वो संग्रहित है, जाम्बोजी की वाणियां संग्रहित है। शब्दवाणी, जंबवाणी, वेदवाणी इसको कहते हैं। और अगर चौथा देखें तो बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश, एक ही बात। ये चार ग्रंथ जो है वो इनके मिलते हैं। जंब सागर मिलता है, जंब गीता या जंब संहिता मिलती है, शब्दवाणी, जंबवाणी, वेदवाणी जिसमें उनके वाणियों का जिक्र है, और बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश, ये चार जो है इनके ग्रंथ है, जिसमें से 29 नियम 120 शब्द का जिक्र है वो जंब सागर में मिलता है। और बिश्नोई समाज का 19वां पुराण व 5वां वेद जो है वो जंब गीता व जंब संहिता है। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जहाँ ज्ञान दिया, जहाँ उपदेश दिया, उस स्थान का नाम बताया सांथरी। पाहल जिसमें बिश्नोई जो पंथ है उससे जोड़ने के लिए पाहल जो है कि उसकी दीक्षा दी जाती थी, पाहल पिलाया जाता था। और ज्ञान का संग्रहण है वो ये चीज़ है, ये चार ग्रंथ है जिनमें ज्ञान का संग्रहण किया गया है। तो इनके ज्ञान के संग्रहण के ये 5 ग्रंथ है। यहाँ तक पता है? याद कर लिया? चलिए, याद हो रहा है ना? याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, और उसके बाद इनके जो नियम थे, इनके कुछ नियम हैं, वो नियम सारे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। 29 नियम है, 29 नियम हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 29 नियम में प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना, सुबह स्नान करना, विष्णु का ध्यान धरना, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। क्योंकि जाम्बोजी विष्णु के अवतार थे। जाम्बोजी किसके अवतार थे? विष्णु के अवतार थे। लेकिन हमने क्या कहा था कि जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, तब उनको लोगों ने कृष्ण का अवतार भी माना। लेकिन वैसे अगर जाम्बोजी पूछा जाए तो जाम्बोजी किसके अवतार रहेंगे? विष्णु के अवतार रहेंगे। और जाम्बोजी का एक शब्द भी है, जाम्बोजी के लिए यूज किया जाता है, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। बिश्नोई समाज का प्रतीक चिन्ह है विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। भी विष्णु है, बस विष्णु से ऊपर कुछ नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसके अलावा और हम क्या पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? जल्दी से जल्दी पढ़ना है भैया, अपने को याद करना है, सब में आता है ये, सबको याद करना है। चलिए आगे बात करते हैं अपनी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इनके और इनके समकालीन या इनके आसपास इनके उपदेशों में क्या हुआ। तो इनके उपदेशों में देखें तो कहा जाता है कि बिश्नोई समाज जो बिश्नोई पंथ से जुड़ गया वो चोटी नहीं रखेगा। चोटी नहीं रखना। क्या नहीं रखना रे? चोटी नहीं रखना। अपने सिर पर चोटी नहीं रखते हैं। बिश्नोई समाज से, बिश्नोई पंथ से, अगर बिश्नोई संप्रदाय से जो जुड़ गया वो सर पर क्या नहीं रखेगा? चोटी नहीं रखेगा। ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा भैया बहुत खतरनाक है, मुर्दों को गाड़ना। मुर्दों को गाड़ना है, मुर्दों को जलाना नहीं है, मुर्दों को गाड़ना है। अब मुर्दों को गाड़ना है, ये इन्होंने क्यों कहा? अब देखिए, मुर्दों को गाड़ना है, इसके पीछे एक साइंटिफिक देखिए आप
जाम्बोजी को आप नहीं जानते? जाम्बोजी इतने बड़े संत थे भाई साहब, जो वैज्ञानिकों ने 19वीं सदी में जाकर बातों की खोज की थी, जाम्बोजी 15वीं शताब्दी में बता गए थे। तो कई बार कहते हैं ना, जहां विज्ञान समाप्त हो जाता है धर्म वहां से स्टार्ट होता है। अब जाम्बोजी से सीख लीजिए, ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, पर्यावरण सुधार के सबसे बड़े प्रणेता, या हम जनक कह सकते हैं। हम इनको पर्यावरण के वैज्ञानिक कहते हैं। हम इन्हें पर्यावरण के वैज्ञानिक क्यों कहते हैं? यहाँ कुछ लॉजिक है। देखिए क्या लॉजिक है। इन्होंने कहा कि आप मुर्दे को का दाह संस्कार करते हैं, मतलब आप जलाते हैं, ठीक है। आप जलाएंगे तो किस किस चीज की हानि होगी? पहली बात, लकड़ी की हानि होगी। लकड़ी कहां से लेकर आओगे? आप पेड़ों को काटोगे, पेड़ों को काटोगे तभी लकड़ी आएगी। तो भैया पेड़ों को नहीं काटना, पेड़ों को नहीं काटना। कहने का मतलब पर्यावरण में जो भी चीजें हैं उनका नुकसान आपको नहीं करना है, पेड़ों को नहीं काटना है आपको, ठीक है। तो यहां मैं ये भी लिख सकता हूं तीसरा, मतलब पेड़ों की रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना। अब एक लकड़ी की आवश्यकता होगी, लकड़ी लाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा, पेड़ों को हमने नहीं काटा, तो मतलब कितना बड़ा काम आपने कर दिया कि आपने पेड़ नहीं काटा। दूसरी बात, अगर हम दाह संस्कार करेंगे, हम जलाएंगे, अगर हम जलाएंगे तो धुआं होगा कि नहीं होगा? धुआं होगा तो वायु प्रदूषण होगा कि नहीं होगा। तो वायु प्रदूषण नहीं करना, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना है। इन्होंने कहा था आने वाला समय ऐसा आ जाएगा जब पर्यावरण बड़ा दूषित हो जाएगा, लोगों की आयु कम हो जाएगी, लोगों के बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। वो बात उन्होंने 15वीं शताब्दी में देख ली थी, जब व्यक्ति कम मिलते थे, पेड़ ज़्यादा मिलते थे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था पेड़ों की रक्षा करो, ठीक है। तो साइंटिफिक है सारी बातें। आप देखिए इनकी बातें कोई आध्यात्मिक आपको लगती है? सारी की सारी साइंटिफिक है। पेड़ नहीं काटना, ठीक है, पेड़ नहीं काटना, मतलब लकड़ी, अगर दाह संस्कार की बजाय मुर्दों को गाड़ने का एक फायदा और है। क्या फायदा है? भूमि उपजाऊ बढ़ेगा, जीवाश्म दबेगा तो भूमि उपजाऊ बढ़ेगा। आप सोचो एक बार, जब आप किसानों से पूछिए कई बार, या आप किसान हैं तो आप समझते भी हैं इस बात को, कि खेत में हम जो खाद होती है, देसी खाद जिसमें पशुओं का मल मूत्र होता है, वो डालते हैं। वो खाद डालते हैं, क्यों डालते हैं? भूमि उपजाऊ करने के लिए। और भूमि उपजाऊ वो खाद डालते हैं, ये तो मनुष्य का शरीर है, तो ये क्या है? ये गाड़ेंगे तो जिसमें भूमि उपजाऊ होगी भूमि, ठीक है। तो कितनी बातें कह दी इन्होंने। एक मुर्दे को गाड़ने से हमें कितनी साइंटिफिक बातें मिलती है कि लकड़ी कहाँ से आएगी? पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ों को नहीं काटेंगे। लकड़ी जो आएगी वो जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा, वो नहीं होगा। तीसरा, भूमि उपजाऊ बढ़ेगी। 3 बातें एक बात से निकलती है, किससे? मुर्दों को गाड़ने से। तो ये नियम इन्होंने दिया, पेड़ों की रक्षा करना, यहीं से हमने बात सीखी है, पेड़ों की रक्षा करना। एक चौथा बात इन्होंने जो है पशुवध पर प्रतिबंध लगवाया। पशुवध पर प्रतिबंध, कि आप जो है वो पशुओं का वध नहीं करेंगे, पशु का वध नहीं करेंगे। और आपको पता ही होगा कि बिश्नोई समाज हिरण के लिए, हम कह सकते हैं बिश्नोई समाज जो है वो हिरण के लिए, हिरण को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीति अपना सकते हैं, लेकिन हिरण को जरूर बचाएंगे। तो हिरण को बचाना मतलब पशु वध इसके अंतर्गत ही आता है, जरूरी नहीं है केवल हिरण। संपूर्ण पशु वध पर प्रतिबंध लगवाया था किन्होंने? जाम्बोजी ने, याद रखना है आपको। तो चलिए इतनी बात हमने उपदेशों में हमने कुछ बातें पढ़ी है कि चोटी नहीं रखना है, मुर्दों को गाड़ना है, पेड़ों की रक्षा करना है, पशुवध पर प्रतिबंध लगाना है, ठीक है। और बात करें तो देखिए एक नियम और बताता हूं, मूर्ति पूजन नहीं करना, मूर्ति पूजन नहीं करना। कहने का मतलब मंदिर वगैरह नहीं बनाना है भैया। इन्होंने तो ये कहा है कि अगर आपके घर जंब सागर जंब संहिता जैसे अगर गुटके पड़े हैं और आप उनकी लगातार मतलब उनका उच्चारण कर रहे हैं, मतलब उनको आप बोलते हैं, यूज में लेते हैं, तो जाम्बोजी आपके घर मौजूद है, आपको जरूरी नहीं है किसी के मंदिर जाने की, कहीं जाने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब है कि आपको मूर्ति पूजन नहीं करना है, आपको मंदिर नहीं बनाना है, ठीक है। तो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं था। एक इनके उपदेशों में और बात थी, क्या थी? अगली बात करें अगर अपने, तो ये जब शादी होती है तो विवाह में फेरे नहीं होते हैं इनके, विवाह में फेरे नहीं लेना, फेरे नहीं लेना। ये कुछ उपदेश हैं
जो विशेषकर आपको याद रखने हैं, विवाह में फेरे नहीं लेना, विवाह में इनके फेरे नहीं होते हैं। विवाह में इनके जो पंडित जो होता है, जो विवाह में फेरे करवाने आता है, जो विवाह में फेरे करवाता है या जो विवाह संपन्न करवाता है, फेरे तो होते ही नहीं है, जो विवाह संपन्न करवाता है, जो विवाह करवाता है, उसको कहा जाता है गायना। क्या कहा जाता है? गायना कहा जाता है। याद रखिएगा कि इनके जो विवाह करवाता है उसको क्या कहते हैं? गायना कहता है, जो इनका पंडित होता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? आगे चलें? आगे चलेंगे नहीं चलें भाई? चलें, चलिए चलते हैं। किसने कहा रे चलें? चलो आगे चलते हैं भैया। इतने तक पढ़ा हमने, आगे बात करते हैं। ये तो बात थी उनके कुछ उपदेशों की जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा बात करते हैं। देखिए यहाँ पर समराथल दोहरे पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहीं से इन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की। और बिश्नोई पंथ बना कैसे? 20+9 से, मतलब 29 नियमों से बिश्नोई पंथ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो अब बात करते हैं इनके समकालीन क्या क्या कहानी थी, कौन कौन से लोग थे। तो जाम्बो जी के समकालीन बात करें तो जाम्बो जी के समकालीन पढ़ते हैं अपने। नीले रंग का प्रयोग नहीं करते हैं बिश्नोई, ये भी इनके नियमों में है, नीले रंग का प्रयोग नहीं करना। चलो इनके समकालीन बात करें तो इनके समकालीन देखते हैं। एक तो इनके समकालीन एक संत थे, इनके संत जो जांगल प्रदेश के संत है, जाम्बो जी भी जांगल प्रदेश के संत है। और इनके समकालीन जो संत है उनका नाम है, क्या नाम है भैया? अरे क्या नाम है रे? जसनाथ जी। क्या नाम है? जसनाथ जी। जसनाथ जी इनके समकालीन रहे हैं। जसनाथ जी जिनका मेन धाम है कतरियासर। कौन सा है? कतरियासर। कहते हैं कि जसनाथ जी और जाम्बो जी, इन दोनों की मुलाकात, इन दोनों की भेंट 1500 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1500 ईस्वी में ये दोनों आपस में मिले थे, भेंट हुई थी इनकी। तो इनके समकालीन एक तो संत है जिनका नाम क्या है? जसनाथ जी। इसके अलावा और भी शासक हैं, और भी दिल्ली का सुल्तान है जो इनके समकालीन है, इनके उपदेशों से प्रभावित हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा। देखिए एक बार कहते हैं कि बीकानेर रियासत में, उसके आसपास क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। तो इन्होंने अपनी शक्तियों से क्या शुरू कर दिया था? लंगर शुरू कर दिया था। बहुत लोगों ने जो है कि यहाँ पर अपना जीवन यापन किया था, अब इनकी शक्तियों से। ठीक है, संत है, शक्तियाँ जरूर है, ये बात आप भी मानते हैं। तो मित्रों एक तो इनके समकालीन संत है जसनाथ जी, और जसनाथ जी 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बो जी आपस में मिले थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो देखिए इनके समकालीन एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि एक दिल्ली का सुल्तान है, दिल्ली का एक शासक है, और दिल्ली के इस शासक का नाम है सिकंदर लोदी। आपने सुना होगा, इब्राहिम लोदी के पिता, और सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी बाबर से जिसने पानीपत का युद्ध लड़ा था, उस इब्राहिम लोदी के पिता जिनका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी भी बड़े प्रभावित हुए थे इनसे, और कहते हैं कि सिकंदर लोदी जाम्बो जी से मिले। किससे मिले? जाम्बो जी से भेंट की सिकंदर लोदी ने। और किसकी सहायता से? सिकंदर लोदी बीकानेर के शासक थे एक। अब बीकानेर के हैं ये, जंगल प्रदेश के संत है, तो बीकानेर के एक शासक है लूणकरण। इन लूणकरण की सहायता से सिकंदर लोदी लूणकरण की सहायता से किन से मिला है? जाम्बो जी से। जाम्बो जी से मिला और इनके प्रवचनों से इतना प्रभावित हो गया सिकंदर लोदी कि सिकंदर लोदी ने पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा महाराज हम तो संत हैं, हम क्या चाहेंगे आपसे, बस एक काम कर दो, हमारे कहने से आप पशुवध बंद करवा दो, साम्राज्य में, आपकी राज्य में पशुवध बंद करवा दो। तो इतना प्रभावित हुआ सिकंदर लोदी कि सिकंदर लोदी ने पशुवध बंद करवाया था अपने राज्य में। तो सिकंदर लोदी ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? पशुवध पर प्रतिबंध। पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। सिकंदर लोदी जसनाथ जी से भी मिले थे, उनसे भी बड़े प्रभावित हुए थे। और सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से भी पूछा कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी क्या सहायता करनी है आप बताइए, जो भी आपकी इच्छा हो। तो सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को जो है कि अपने लोगों, जो उनके यहाँ लोग आते हैं, खाना पीना करते हैं, जो भी है, तो कहते हैं कि
सिकंदर लोदी ने इनको 500 बीघा जमीन भेंट की थी। कितने बीघा? 500 बीघा जमीन भेंट की थी, जहां पर भंडारा लग सकता था, जहां कुछ गरीब लोग जो वहीं रहते थे, वहीं जो है इनके यहाँ भोजन किया करते थे, तो उनके लिए रहने के लिए विशेष सुविधाओं के लिए इन्होंने 500 बीघा जमीन भेंट की थी। तो याद रखना, जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन भेंट कौन करते हैं? सिकंदर लोदी। और किसके कहने पर सिकंदर लोदी ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था? किसके कहने पर? जाम्बो जी के कहने पर इन्होंने पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। और सिकंदर लोदी किसकी सहायता से मिले थे? लूणकरण की सहायता से मिले थे। बीकानेर के शासक है लूणकरण। क्लियर है? तो ये सिकंदर लोदी इनके समकालीन, बीकानेर के लूणकरण इनके समकालीन, जसनाथ जी संत है इनके समकालीन। आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, हमने पीछे जो पढ़ा सब याद है। आगे बात करते हैं समकालीन कौन कौन थे। समकालीन में एक मेवाड़ के शासक समकालीन थे मित्रों। मेवाड़ के शासक जिनका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा कितने शक्तिशाली राजा थे। बाबर के साथ युद्ध लड़ा, पाती पेरवन की प्रथा अपनाई, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, कितने युद्ध लड़े हैं इन्होंने। ठीक है, और ये किसके समकालीन थे? जाम्बो जी के समकालीन थे, और जाम्बो जी के प्रवचनों से ये प्रभावित भी हुए थे। चलिए, ये तो मेवाड़ का शासक मैंने बताया अभी, मेवाड़ का शासक समकालीन था। हम बात करते हैं आमेर के शासक की। आमेर के एक शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज कछवा। क्या नाम है? पृथ्वीराज कछवा। और जिनकी पत्नी का नाम था बालाबाई। इनकी पत्नी कौन थी? बालाबाई। और ये जो बालाबाई और बात करें अगर पृथ्वीराज कछवा, तो ये दोनों ये भी प्रभावित हुए थे किनसे? जाम्बो जी के उपदेशों से। तो देखिए, पृथ्वीराज कछवा आमेर का शासक है, जयपुर का राजा है, जाम्बो जी के उपदेशों से बड़ा प्रभावित हुआ है। राणा सांगा प्रभावित हुए हैं। अगर बात करें मेड़ता की, नागौर में, तो मेड़ता का भी एक शासक था जिसका नाम था रावदूदा। क्या नाम है? रावदूदा। ये रावदूदा है, ये भी बड़े प्रभावित हुए हैं किनसे? जाम्बो जी से। तो मेड़ता अर्थात नागौर के शासक रावदूदा भी इनसे प्रभावित हुए हैं। उसके बाद में बात करें तो नागौर का एक शासक था जिसका नाम था महमूद खान नागौरी। क्या नाम है? महमूद खान नागौरी। महमूद खान नागौरी है, ये भी बड़ा प्रभावित हुआ था, जो है कि इनसे इनके समकालीन था महमूद खान नागौरी। याद रहेगा, नागौर का महमूद खान नागौरी, मेड़ता नागौर का रावदूदा, आमेर का पृथ्वीराज कछवा, मेवाड़ का राणा सांगा, मारवाड़ का राव सातल। मारवाड़ का राव सातल, जानते हैं आप राव सातल को? कौन था राव सातल? सातल देव, याद है? गुड़ले खां, मल्लू खां वाली जो कहानी, गुड़ला नृत्य जो हम पढ़ते हैं मारवाड़ में, तो वो राव सातल, वो भी किसके समकालीन थे? वो भी जाम्बो जी के समकालीन थे। क्लियर है? ठीक है। 1485 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1451 में इनका जन्म हुआ। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये मात्र कितने वर्ष के हुए? 34 वर्ष के। 34 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ये इनके क्या रहे थे? समकालीन रहे थे। क्लियर है कहानी? आगे चलें? चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने। आगे देखें अपने मित्रों, तो कुछ स्थान है जहां जाम्बो जी की पूजा की जाती है, जाम्बो जी के मंदिर बनवाए गए हैं। ठीक है, चलिए उन स्थान से पहले मैं एक बात करता हूं कि इन्होंने, मैंने बताया था आपको कि खेजड़ी वृक्ष का महत्व बताया था। खेजड़ी वृक्ष का क्या बताया था? महत्व बताया था। अब खेजड़ी वृक्ष का महत्व बताया था, तो क्या महत्व बताया था? क्यों इनको वैज्ञानिक कहा जाता है? देखिए, खेजड़ी वृक्ष की एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? खेजड़ी वृक्ष की क्वालिटी इन्होंने क्या बताई है? इन्होंने कहा है कि खेजड़ी का वृक्ष जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। कहने का मतलब, पेड़ों के नीचे सोने में हानि होती है रात्रिकालीन में, क्योंकि रात्रिकालीन में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन ये खेजड़ी वृक्ष ऐसा है जो रात्रिकालीन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो देखिए, ये बात इन्होंने 15वीं शताब्दी में बता दी थी, जबकि वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी 19वीं शताब्दी में। तो 15वीं शताब्दी में इन्होंने कहा है कि खेजड़ी वृक्ष भी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो खेजड़ी वृक्ष का महत्व बताया है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं पर्यावरण सुधार के प्रणेता, पर्यावरण सुधार के प्रणेता, या हम कह सकते हैं जनक, या हम कह सकते हैं पितामह या पिता। एक बात और देखिए आप, एक बात और देखिए,
इन्हें मैं पर्यावरण का वैज्ञानिक नहीं कह सकता क्या? पर्यावरण के वैज्ञानिक, पर्यावरण के वैज्ञानिक। तो पर्यावरण के वैज्ञानिक भी है, पर्यावरण सुधार के प्रणेता है, प्रणेता या जनक है या पिता है, किनको कहा जाता है? जाम्बोजी को कहा जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष से हमें याद रखना है, ये 24 घंटे क्या छोड़ती है? ऑक्सीजन छोड़ती है। इस बात की खोज जाम्बोजी ने कर दी थी। तो जाम्बोजी को पर्यावरण सुधार के प्रणेता, जनक व पितामह कहते हैं, और पर्यावरण का वैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है। याद रखना जाम्बोजी को। क्लियर है? अब देखिए खेजड़ी की थोड़ी सी बात करते हैं। तो खेजड़ी जो है वो थार का, हम थार ही थार है ना हमारे क्षेत्र में, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इन्हें समी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? समी कहा जाता है। धार्मिक जो ग्रंथ है उसमें इनको समी कहा जाता है। इनका अगर वानस्पतिक नाम देखें या हम कह सकते हैं इनका वैज्ञानिक नाम देखें, तो इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम है मित्रों इनका, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो ये भी हमें याद ही रखना है। रख लोगे भाई? प्रोसोपिस सिनेरेरिया वैज्ञानिक नाम है किसका? खेजड़ी का। तो खेजड़ी का महत्व किसने बताया? जाम्बोजी ने। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी आपको खेजड़ी के बारे में भी बात बता दी। अब बात आती है कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किन किन लोगों ने जो है वो बलिदान दिया है। आइए बात करते हैं। खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए बिश्नोई समाज ने क्या किया है? बलिदान दिया है। क्या दिया है? बलिदान दिया है। जिसमें सबसे पहले अगर बात करें अपने, तो 17वीं शताब्दी की बात है। मारवाड़ में रामसड़ी गांव के कर्मा व गोरा ने, कर्मा व गोरा दो महिलाएं हैं जो रामसड़ी गांव से हैं, रामसड़ी गांव जोधपुर में। और इन्होंने क्या किया है? सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया था? बलिदान दे दिया था। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए सबसे पहला बलिदान कर्मा व गोरा का, जो बिश्नोई समाज से हैं, इनका माना जाता है। दूसरा अगर बात करें तो वाचो जी, इन्होंने जो है खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया है, जोधपुर से हैं। आइए बात करें, आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई भैया? अच्छी तरह, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेकिन अगर आप दोबारा और सुनकर अगर आप याद करना चाहो तो सुन के याद कर सकते हो, पर याद जरूर ही करना है। देखिए एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ खेजड़ी से एक बात और याद रखनी है कि जो बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के शासकों का जो झंडा हुआ करता था उसमें एक प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी का चिन्ह था, और उस खेजड़ी के चिन्ह को कहा गया था, इस झंडे को, इस चिन्ह को कहा गया है माटो। क्या कहा गया है? माटो कहा गया है। तो माटो अगर शब्द आता है तो इस शब्द का मतलब ये है। क्लियर है? आगे चले, आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे भैया कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान 1730 ईस्वी में मारवाड़ का एक गांव, मारवाड़ का गांव, और गांव का नाम क्या है भैया? अरे भैया गांव का नाम है खेजड़ली। क्या गांव का नाम क्या है? खेजड़ली। और ये जो खेजड़ली गांव है, खेजड़ली गांव की बात बता देता हूँ। 1730 में मारवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था रे? अभय सिंह। अभय सिंह ने खेजड़ी वृक्ष काटने के आदेश दिए, और खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने, किसने? अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ, 363 लोगों के साथ क्या दे दिया? बलिदान दे दिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ली गांव में 363 लोगों के साथ क्या दे दिया था? बलिदान दे दिया था। और इन 363 लोगों में से याद रखना है 69 महिलाएं थी। क्या याद रखना है? 363 लोगों में से 69 महिलाएं थी, तो बाकी पुरुष थे। अमृता देवी बिश्नोई का अगर एक बात और देखें तो इनके पति का नाम जो था वो नाम था रामोजी। क्या नाम था? रामोजी। तो इनके पति का नाम रामोजी था। 1730 मारवाड़ का गांव है एक जिसका नाम है खेजड़ली गांव, और यहाँ के शासक थे अभय सिंह। और खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष काटने के आदेश दिए। खेजड़ली गांव जो है वृक्ष, खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ बलिदान दिया है, जिसमें 69 महिलाएं हैं। और अमृता देवी बिश्नोई के पति का नाम था रामोजी। क्या नाम था? रामोजी। ध्यान दीजिए, इस समय अमृता देवी बिश्नोई ने एक पंक्ति कही थी जब इन जो है ये पेड़ों के चिपक गए थे, इनके हाथ काट दिए गए। इन्होंने कहा, जो वहाँ सेना थी उन्होंने कहा हम आपके शीश काट देंगे। तो इन्होंने कहा कि शीश कटे रुख बचे फिर भी सस्तो जान। कहने का मतलब है कि एक शीश के बदले अगर एक वृक्ष बचता है, एक शीश के बदले अगर एक वृक्ष जो है बचता है, तो वो भी जो एक शीश कटा है वो जो सस्ता है मेरे लिए। तो ये बात किसने कही थी? अमृता देवी बिश्नोई ने कही थी। क्लियर है कहानी यहाँ तक? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर चलें तो देखिए, एक राजस्थान सरकार ने, किसने? राजस्थान सरकार ने, और उस समय राजस्थान सरकार में जो सीएम थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। किसके काल में? भैरव सिंह शेखावत के काल में पर्यावरण रक्षा के लिए, पर्यावरण व पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में, जो भी लैंग्वेज लिखी आए कोई दिक्कत नहीं, पर्यावरण के क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार प्रारंभ किया गया। अमृता देवी पुरस्कार प्रारंभ किया गया। और ये अमृता देवी पुरस्कार जो है ये पहला पुरस्कार मिला था 1994 में। और किसको मिला? गंगाराम बिश्नोई को। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला पुरस्कार मिला था 1994 में। किसको मिला? गंगाराम बिश्नोई को। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये प्रारंभ किया था भैरव सिंह शेखावत के काल में राज्य सरकार के द्वारा। और आज भी कहते हैं ये मिलता है पुरस्कार। 1994 में पहला पुरस्कार मिला गंगाराम बिश्नोई को। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो हमने बात की है बलिदानों की। 3 बलिदान जो है बड़े महत्वपूर्ण यहाँ हुए हैं। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट चलते हैं। आगे हम बात करें तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जाम्बो जी के देह त्याग की, या हम जिसको कह सकते हैं निर्वाण, जिसको हम कह सकते हैं मोक्ष। ये जो है देह इन्होंने त्यागी थी लालासर गांव में। कहाँ? लालासर गांव। और लालासर गांव कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर में ही है लालासर गांव। लालासर गांव में इन्होंने देह त्यागी थी। और उसके बाद में इनकी समाधि बनाई गई। जाम्बो जी की समाधि देखें तो इनकी मित्रों समाधि है कहाँ? मुकाम तालवा में। कहाँ है? मुकाम तालवा। और याद रखना, मुकाम तालवा को मुक्ति धाम कहा जाता है। मुक्ति धाम, यहाँ इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। मुकाम तालवा मुक्ति धाम। यहाँ से, इस मुकाम तालवा से यहाँ जो मंदिर बना हुआ है, संगमरमर के पत्थरों से इनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ इनके समाधि की पूजा होती है। याद रखना, जाम्बो जी की समाधि है, समाधि की पूजा होती है मुकाम तालवा में। और यहाँ से 3, 3.5, 4 किलोमीटर दूर समराथल दोहरा है। ठीक है, वहाँ जब यहाँ आप जाते हो तो जाओ या कभी भी, तो यहाँ समराथल दोहरा है, उस पर भी आपको जाना चाहिए। तो ये समाधि की बात हमने की है। जाम्बो जी की देह त्याग, निर्वाण या मोक्ष लालासर गांव बीकानेर की बात है। समाधि मुकाम तालवा है, और जहाँ जिसे हम मुक्ति धाम कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इनके मेले की बात करें तो मित्रों एक बात मुझे बतानी थी, मैं यहाँ दोनों बात इकट्ठी बता देता हूँ। जाम्बो जी का मेला, जाम्बो जी के जो मेले हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 मेले हैं। एक तो अश्विन अमावस्या को,
और एक आता है फाल्गुन अमावस्या को, एक अश्विन अमावस्या को और एक फाल्गुन की अमावस्या को इनका मेला भरता है। फाल्गुन और अश्विन अमावस्या को सबसे बड़ा मेला भरता है। वैसे हर अमावस्या को वहाँ जो है कि कहते हैं कि जहाँ ये मुकाम तालवा है, मुकाम तालवा में कहते हैं कि हर अमावस्या को मेला भरता है, लेकिन अश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को दो सबसे बड़े मेले वहाँ भरते हैं। क्लियर है। मैंने आपको बताई थी कि खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने जो है कि बलिदान दे दिया था। तो याद रखना भाद्रपद शुक्ला दशमी को, कब? भाद्रपद शुक्ला दशमी को, भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। एकमात्र वृक्ष मेला भरता है, याद रखना। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ला दशमी को भरता है। याद रहेगा, भाद्रपद शुक्ला दशमी को क्या भरता है? खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। क्लियर है। आगे चलें, इतनी बात समझ में आई? चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आगे चलते हैं। अब कुछ स्थल बता देता हूं मैं आपको, कुछ स्थान बता देता हूं जहां जाम्बो जी की कुछ अलग अलग जगह पर जो है उनका जो है कि स्थान बना हुआ है, स्थल बना हुआ है, जहां लोग पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, जाते हैं, सो बात है। तो चलिए आगे बात करते हैं इनके कुछ स्थलों की। और उनके स्थलों में बात करें तो देखिए, पहला स्थल तो इनका जन्म कहाँ? पीपासर, पडागनी पड़ा जन्म। हाँ, अब कहा जाता है पीपासर कहाँ है? नागौर में। क्या कहते हैं? यहाँ इनके खड़ाऊ की पूजन होता है। किसका? खड़ाऊ का। यहाँ इनकी खड़ाऊ रखी हुई है। पूजन तो देखिए अलग बात है, लेकिन कहते हैं कि इनकी यहाँ खड़ाऊ रखी हुई है। तो खड़ाऊ, तो देखिए हमने कुछ स्थल देखने हैं, हमें स्थल देखें तो अपने स्थल की बात करें तो पहला स्थल है पीपासर, जहाँ इनका जन्म हुआ था। और नागौर में यहाँ जो है वो क्या रखी हुई है? इनकी खड़ाऊ रखी हुई है। तो याद रखना है, खड़ाऊ रखी हुई है। दूसरे स्थल की बात करें मित्रों तो दूसरा स्थल लालासर। कौन सा है? लालासर। याद रहेगा, लालासर कहाँ है? बीकानेर में। बताया था मैंने, लालासर बीकानेर में है, जहाँ इनका क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था, इनको मोक्ष मिला था, देह त्यागी थी इन्होंने लालासर में। याद रहेगा। तीसरे स्थल की बात करें अपने तो तीसरा स्थल और पड़ता है मुक्ति धाम मुकाम तालवा, जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है कहाँ? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। और मुकाम में जो इनका मंदिर बना हुआ है वो मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। संगमरमर के पत्थरों से, संगमरमर के पत्थरों से इनका मंदिर बना हुआ है, ये भी ध्यान रखें। और कहाँ है मुकाम? नोखा तहसील में है और बीकानेर जिले में है। और अपने बात करें अगर स्थल इनके तो स्थल में आता है रोटू। रोटू कहाँ है? नागौर में। रोटू कहाँ है रे? नागौर में। और देखें अगर इनका पांचवा स्थान, अगर इनका पांचवा स्थान देखें मित्रों तो पांचवा स्थान इनका है वो है जाम्बा। ये इंपॉर्टेंट है, पांचवा स्थान इनका इंपॉर्टेंट है, जाम्बा। ये जाम्बा याद रखना, ये जोधपुर में है। ये कहते हैं कि पुष्कर के समान पवित्र है, इसलिए बिश्नोई समाज का पुष्कर भी कहते हैं इसको। बस बिश्नोई समाज का पुष्कर, बिश्नोई समाज का पुष्कर कौन से स्थान को कहा जाता है? बिश्नोई समाज का पुष्कर कौन से समाज को कहा जाता है? जो है कि अर्थात बिश्नोई समाज का पुष्कर कौन से स्थान को कहते हैं? तो वो स्थान कौन सा है? जाम्बा है। बिश्नोई समाज का पुष्कर कहा जाता है जाम्बा नामक स्थान। और जाम्बा नामक स्थान कहाँ है? जोधपुर में। इसके अलावा अपने देखें तो इसके अलावा स्थान है रामड़ावास या लोहावट। छठा स्थान आता है रामड़ावास। रामड़ावास या जिसको कहते हैं, कह सकते हैं अपने लोहावट में है। रामड़ावास है, लोहावट में है कहाँ? जोधपुर में। तो आपको ये भी याद रख सकते हैं, ज़्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। 6 स्थान जो है अभी तक मैंने बताए हैं आपको। आपको पता है बीकानेर में एक स्थान पड़ता है जांगलू। एक स्थान बीकानेर में पड़ता है जांगलू। जांगलू स्थान कहाँ है? बीकानेर में। और एक स्थान जो राजस्थान से बाहर है जिसका नाम है लोधीपुर।
लोदीपुर पड़ता है कहाँ, यूपी में, तो याद रखना है लोदीपुर यूपी में है। और जांगलू बीकानेर में है। तो नाम क्या है, पीपासर नागौर में खड़ाऊ रखी हुई है इनकी, ऐसा कहा जाता है। लालासर बीकानेर में निर्वाण या मुक्ति हुई थी इनकी। और मुकाम में समाधि है, मंदिर बना हुआ है संगमरमर के पत्थरों से। रोटू नागौर में है। जाम्बा जोधपुर बिश्नोई समाज का पुष्कर कहलाता है। रामड़ावास या जो है कि लोहावट में, जिसको जो जोधपुर में है। जांगलू बीकानेर में। लोदीपुर कहाँ है, यूपी में है। ये राजस्थान से बाहर इनका एक स्थान है पड़ता है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात देखिए, अभी देखिए इतनी बात अगर समझ में आई तो कुछ और बात ध्यान में रखनी है तो पूछ लेना भैया, कोई बात समझ नहीं आई तो। क्लियर है? तो मित्रों, आज हमने बात की बिश्नोई पंथ की, बिश्नोई संप्रदाय की। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे मैं आपके सामने जो है कि अन्य संप्रदाय इतिहास के साथ भी मिलूँगा। थोड़ा क्या हुआ था कि प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से मैं ऑनलाइन जो है कि ऑनलाइन आ नहीं पाया। अब वीडियो जो है वो रेगुलर कोशिश करेंगे, रेगुलर डालते रहें। जो है थोड़ी सी हमारी ये भी सिस्टम था कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम जो है ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन में तो मैं आपके साथ बना रहूँगा और हमेशा आपकी क्लास भी लूँगा। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये पसंद आई हो, तो आपको शेयर करनी है, आपको कमेंट करना है, आपको लाइक भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लियर है?